Welcome, students. Hope for your healthy life and studies. Now, we are going to study the point number 3.1 of lesson number 3, that is plant kingdom. And the today's topic is that we are going to cover is the algae. Now, what are algae and where are found? Many times the students think that the algae are mostly stick on the walls. The walls which are actually direct contact with the water bodies and like that. And they make the wall greenish in color, obviously. Sometime, I hope you went to the pond. Inside the pond, when you take a small bottle of water, about 30 ml, and you will filter it. After the filtration, the color of the water is remain green. Now the question comes, why the water is green in color? And the answer, do you know? That the water which although has been filtered contain a very small microscopic structure. So many means huge number of small microscopic structure, and these structure are greenish in color, which make the water green, and these structures are nothing but the microscopic organisms called algae. मतलब तालाब में जा करके जब आप एक छोटे बोतल में पानी लेके आओगे और उसको फिल्टर करके उस बोतल में भर के देखोगे तो भी वो ग्रीन कलर का दिखता है. तो वो ग्रीन कलर का क्यों दिख रहा है जबकि वो ऑलरेडी फिल्टर्ड है? क्योंकि उस पानी में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में इस तरह से घुले हुए हैं कि वो आँख से नहीं दिखते. तो वो क्या हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में घुला हुआ है, एकदम छोटा है, नहीं दिखता है, फिर भी पानी को ग्रीन करके रखा है, वो क्या है? एल्गी. सो इट इज़ द बेसिक example that I have given over here to make you understand what is actually algae and what is the actual size of the algae, which cannot be seen by our eyes, although it make the whole water body green in color. चलो अब एक एक लाइन हम इसका पढ़ते हैं. Algae are chlorophyll bearing, simple, thyroid, autotrophic एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं? 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स मिले. पहला तो एल्गी के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है, सबसे बड़ा कैरेक्टर नंबर 1. क्लोरोफिल बियरिंग. सेकंड नंबर, इनकी बॉडी कैसी होती है? सिंपल बॉडी. सिंपल बॉडी मतलब एक कागज का टुकड़ा यदि हम फाड़ के फेंकेंगे तो कैसा दिखाई देगा? थैलस लाइक, किसी भी शेप का नहीं, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कागज के टुकड़ा या कपड़े का टुकड़ा. रैग लाइक, तो किसी भी टुकड़े जैसा होता है. मैंने बॉडी में ना तो आपको स्टेम दिखेगा, ना रूट दिखेगा, ना सूट दिखेगा, कुछ नहीं. सो दे हैव नाइदर द रूट नॉट द ट्रू लीव्स नॉट द ट्रू सूट्स, नथिंग इज एल्स. सो द बॉडी स्ट्रक्चर इज थैलॉइड, मतलब फटे हुए कपड़े के जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है. दे आर ऑटोट्रॉपिक बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल. क्लोरोफिल होने के कारण वो लोग ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि वो लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं. नेक्स्ट, दे आर लार्जली एक्वेटिक. वो कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली फ्रेश वाटर, इवन मैरीन वाटर में. फ्रेश वाटर मतलब तालाब का पानी, नदी का पानी, और मैरीन वाटर मतलब समुद्र के पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं. होप ये आपको फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन दोनों समझ में आया. नेक्स्ट चलो आगे पढ़ते हैं. दे ऑकर इन वेराइटीज ऑफ अदर हैबिटेट. पानी के अलावा और कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? मॉइस्ट स्टोन, जैसा कि दीवालों पे भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा, एकदम पतला सा ग्रीन कलर का लेयर दीवालों पे दिखाई देता है, वो क्या है? वो भी एल्गी है. सॉयल, मिट्टी में तो पाया ही जाते हैं. वुड, लकड़ियों के ऊपर में भी पतले पतले ग्रीन कलर के लग जाते हैं ना. Some of them is also occur in association with fungi. कुछ एल्गी जो हैं वो फंगाई के साथ मिल करके रहते हैं, और ये जो जन्म का साथ है एल्गी और फंगी का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिचेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा.
The association of algae with fungi is called lichen. It is very important. And somewhere algae remain attached with the animal body. एनिमल के शरीर में भी चिपके रह सकते हैं, जैसे स्लॉथ के या बियर के बॉडी, ऊपर वाले बॉडी के सरफेस पे भी चिपके हुए हो सकते हैं, है ना. सो हियर आप लोग क्या क्वेश्चन लिखोगे, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी. नोट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गी. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, स्टेट द हैबिटेट ऑफ एल्गीज. स्टेट द हैबिटेट ऑफ एल्गीज. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हैं इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. व्हाट आर लिचेंस लिख चुके हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखे होंगे तो लिखिएगा. व्हाट आर लिचेंस. Next, name some animal on which algae make their habitat. Name some animal on which algae make their habitat. तो ये तो हो गया पहला पैराग्राफ. नेक्स्ट पैराग्राफ, द फॉर्म एंड साइज ऑफ algae आर हाईली वेरिएबल. मीन्स इनका जो साइज होता है छोटे से लेकर का माइक्रोस्कोपिक से लेके बड़ा, यानी कि सेवरल मीटर तक भी हो सकता है ना. रेंजेस मतलब रेंज होता है इनका साइज और इनका फॉर्म. दे कैन लिव इन कॉलोनी, वो कॉलोनी में भी रह सकते हैं, एज लाइक इन वॉलवॉक्स. एंड दे में बी फिलामेंटस, या फिर वो फिलामेंट की तरह भी इनका स्ट्रक्चर हो सकता है. एज फॉर एग्जाम्पल यूथ्रोलिक्स एंड स्पायरोगैरा. A few of marine form such as kelp form the massive plant body. और kelp जो है वो बहुत बड़ा, बहुत घना प्लांट बॉडी बनाते हैं. तो give some examples of filamentous form of algae. यहाँ क्वेश्चन नोट करेंगे. give some examples of number 1 colonial form of algae. Number 2 filamentous form of algae. Number 3 algae that form massive plant bodies. Algae that make massive plant body in oceans. Algae that make massive plant body in oceans. यहाँ पे आप लोगों ने 3 क्वेश्चन नोट किया फ्रॉम दिस पैराग्राफ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पैराग्राफ. बेटा ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस. ओके, सो मेक इट मार्क ओवर यू ऑल्सो इफ आई रीड ओवर यू. सो द algae रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, asexual एज वेल एज सेक्सुअल मेथड. तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. Algae can able to do the reproduction by the 3 different methods, that is called vegetative, asexual and sexual method. So how they do the vegetative mode of reproduction? The vegetative reproduction is done by fragmentation. Note it down. How do the algae do their vegetative reproduction? How do the algae do their vegetative reproduction? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे और फ्रैगमेंटेशन से होता है. मतलब एक एल्गी है, ये 2-3 टुकड़े में टूट गया, हर एक टुकड़ा जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. सो इट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10. सो ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू थैलस. थैलस मतलब बॉडी. थैलस मतलब क्या होता है? बॉडी का स्ट्रक्चर, है ना. नेक्स्ट, each fragment develop into a thallus. Now
asexual reproduction. Again, note it down. How do the algae do their asexual reproduction? How do the algae do their asexual reproduction? So asexual reproduction is by production of different kinds of spores. कैसे करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू वो लोग asexual मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं. और वैसे स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जू स्पोर्स. द मोस्ट कॉमन बीइंग इज जू स्पोर. सो द asexual reproduction done by the algae is with the help of spores, and these spores are called zoospores if they are motile. यदि वो स्पोर, जू स्पोर कब कहते हैं? जू मतलब क्या होता है? जानवर. बट यहाँ जानवर नहीं है. जू स्पोर का मतलब यहाँ पे है कि इफ द स्पोर, इट इज स्पोर एंड इट इज जू. इफ द स्पोर इज मूवेबल, यदि वो स्पोर मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसे हम लोग जू कहते हैं. जू स्पोर्स. So they can do the asexual mode of reproduction with the help of zoospores. Understood? So they are flagellate. Zoospore कैसा होता है? They are flagellate. उनमें flagella होता है. And on germination they give rise to new plant. Flagella होने के कारण they can move from one place to another. They have flagella, and flagella help the spore to move on the water bodies. Flagella क्या करता है? उस स्पोर को पानी में तैरने में मदद करता है. Thereby they can separate and go far away from their mother plant. मदर प्लांट से वो स्पोर्स दूर जाता है वाटर बॉडीज के थ्रू विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, और दूर जा करके वो न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू प्लांट को जर्मिनेट करने में मदद करता है. सो दे जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट. समझ में आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट. सो हाउ डू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एल्गी? एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? नोट करो बेटा क्वेश्चन. How do the sexual mode of reproduction take place in algae? The sexual mode of reproduction take place through fusion of two gametes. कैसे होता है? दो गैमेट के फ्यूजन के वजह से होता है. These gametes can be flagellate and similar in size, non-flagellate but similar in size or different in size. मतलब गैमेट तीन तरीके का हो सकता है. यहाँ पे बेटा बहुत क्लियरली लिखा हुआ है. दिस गैमेट्स कैन बी, जरा देखिए यहाँ ध्यान से, फ्लैजेलेट मतलब दोनों गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दोनों एक शेप का ही है, एक जैसा ही दिख रहा है, और दोनों फ्लैजेलेट है. ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, दोनों एक जैसा दिख रहा है. द मॉर्फोलॉजी ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट आर एज सेम एज इक्वल, मीन्स both of them are looking morphologically same. Okay, means you cannot identify which one is the male gamete and which one is the female gamete, and both of them are flagellate. So the fusion of same kind of gamete is called isogamous. मतलब iso मतलब एक जैसा, gamete isogamous मतलब एक जैसा gamete. Understood? सो गैमेट यदि हो सकता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा देखोगे, दिस गैमेट कैन बी फ्लैजेलेटेड, मतलब दोनों फ्लैजेला हो सकता है दोनों में, एंड सिमिलर इन साइज, और साइज भी सेम है, मतलब एक जैसा दिख रहा है. एग्जाम्पल क्या हुआ? यूलोथ्रिक्स. बेटा एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, इन द एग्जामिनेशन ऑफ नीट, वेन यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जामिनेशन, वेन एवर you will see there are so many questions are given from the example. नीट के एग्ज़ाम में आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड हैं. बच्चे सोचते हैं कि ये तो एग्जाम्पल है, छोड़ो इसको नहीं याद करेंगे. इट इज़ द ब्लंडर मिस्टेक दैट हैज़ बीन डन बाय स्टूडेंट्स. सो रिमेंबर टू लर्न ईच एंड एवरी एग्जाम्पल दैट हैज़ बीन गिवन इन द in the NCERT book. Remember this. Okay, so what is the example of isogamous gamete? So isogamous gamete, the example of isogamous gamete is Ulothrix.
मतलब द गैमेट्स आर बोथ द गैमेट्स आर फ्लैजिलेट, दोनों गैमेट जो है फ्लैजिलेट होते हैं, एंड सेम इन साइज, ठीक है। नॉन फ्लैजिलेट हो सकते हैं एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज, दोनों नॉन मोटाइल हैं, तो एक दूसरे से मूव नहीं कर रहे हैं बट सेम साइज है, दिख एक ही जैसे रहे हैं, बट क्या है कि मूवेबल नहीं है। वो कैसा होता है, वो कहाँ देखने को मिलता है, स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है, देख एक जैसे रहे हैं, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगोनस। तो यदि एक जैसा दिख रहा है, इफ बोथ द गैमेट्स लुकिंग मॉर्फोलॉजिकली सेम, then they are called isogamous, understood, either they be flagellate or non flagellate, ये फ्लैजिलेट हो या नॉन फ्लैजिलेट हो उससे कोई मतलब नहीं, बट यदि एक जैसे दिख रहे हैं देन इट इज कॉल्ड आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, यदि दो डिफरेंट साइज के हैं, फ्यूजन हो रहा है, फ्यूज हो रहे हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट हैं डिसिमिलर इन साइज, एक बड़ा है और एक छोटा है, एक बड़ा है और एक छोटा है, डिसिमिलर इन साइज, एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल है ये नॉन मोटाइल है, तब क्या इसको बोलेंगे एनाइसोगैमस। मतलब एन मतलब नहीं मिल रहा, सिमिलरिटी, आइसो एन आइसोगैमस, सिमिलरिटी नहीं मिल रहा, एनाइसो मतलब हो गया नॉन सिमिलर। तो लिखा है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पेसीज, कौन से स्पेसीज में देखने को मिलता है, यूडोरिना इज कॉल्ड एनाइसोगैमस। कैसा होता है, बात समझ में आई, एनाइसोगैमस। एंड फ्यूजन बिटवीन द वन लार्ज मोटाइल एंड वन वेरी स्मॉल नॉन मोटाइल इज कॉल्ड oogamous। एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है, ये जो बहुत बड़ा है वो फीमेल है, फीमेल गैमेट है यानी कि एग है, और जो बहुत छोटा है वो मेल गैमेट है। सो मेल गैमेट इज मोटाइल ओवर हियर एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। फीमेल गैमेट क्या है, नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं करता, मेल गैमेट मूव करेगा, एंड इन दैट केस फ्यूजन बिटवीन द वन लार्ज नॉन मोटाइल, एक नॉन मोटाइल है दैट इज कॉल्ड फीमेल गैमेट, एंड वन इज द स्मॉलर, दूसरा जो है बहुत छोटा है बट मोटाइल बट मूव करता है, देन दे आर कॉल्ड oogamous। ऊ मतलब होता है ओवम और एग, एग। सो एग के पास जा करके फर्टिलाइज करता है स्पर्म, है ना। इन दिस केस स्पर्म इज मोटाइल, ऑब्वियसली ये एनिमल से बिलोंग नहीं करता, बट मैं यहाँ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। The male gamete that is called, in simple language if I say, the male gamete is called sperm. So the sperm is motile and move toward the egg. So this kind of fusion in which the movement of sperm toward the egg take place is called oogamous. Okay, here the egg is non-motile and very large in size and sluthy. Sluthy means remain at the same place for a long time. Okay, काफ़ी देर तक एक प्लेस पे रह सकता है। सो आपने यहाँ पे 3 काइंड्स ऑफ फ्यूज़न देखा, कौन कौन सा फ्यूज़न देखा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। सो नोट डाउन द क्वेश्चन, डिफाइन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, isogamous, anisogamous and oogamous method of sexual reproduction with example। अब बताओ आइसोगैमस कौन कौन कर सकता है। फर्स्ट यूथेरिड्स एंड स्पायरोगैरा। यूथेरिड्स में दोनों मोटाइल है और स्पायरोगैरा में दोनों नॉन मोटाइल है, और यदि डिसिमिलर हुआ, एक बहुत बड़ा, एक थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक थोड़ा सा छोटा हुआ, एक मोटाइल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इन दैट केस एनाइसोगैमस। ये किस में देखने को मिलता है, उडोरिना में, और oogamous किस में देखने को मिलता है, वॉलबॉक्स और फ्यूकस में। सो नोट डाउन द एग्जाम्पल ऑल्सो। सो नेम द डिफरेंट मेथड ऑफ
फ्यूजन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमस एंड आइसोगेमस oogamous with example. Okay, hope you understand the things. Next, now I am going to show you the diagram over here. Already this diagram has been given over here. You can see it is a colonial kind of कॉलोनी बनाया हुआ ना, बहुत सारे सेल्स एक साथ चिपके हुए. देखो ये फिलामेंटस शेप है. ये देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है बट लीफ नहीं है. लीफ लाइक स्ट्रक्चर को इसमें क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड, बट लीफ नहीं है. तो अलग अलग स्ट्रक्चर दिया हुआ है. यहाँ डिटेल में देखोगे ग्रीन एल्गी, एक एक मिला के जरूर देखना आप लोग. ग्रीन एल्गी है ना, वॉलवॉक्स. ग्रीन एल्गी के अंदर में जो एग्जांपल्स दिए हुए वॉलवॉक्स है, यूथ्लेटिक्स है, ब्राउन एल्गी दिया हुआ है, लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टायोटा. रेड एल्गी में दिया है परफाइरा एंड पॉलीस्फोनिया. तो एक बार फिगर को अच्छे से स्टडी करोगे बेटा, क्योंकि फिगर से रिलेटेड भी नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं और उसमें आपसे क्वेश्चन कर देते हैं. जो नीट में दिया हुआ है, जो भी डायग्राम में दिया हुआ है, यू हैव टू स्टडी द डायग्राम वेरी शार्पली बिकॉज दे कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर. नाउ सी, दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ऑब्वियसली इट इज़ अ थैलोफाइटा. थैलोफाइटा मीन्स एल्गी. एल्गी मतलब इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आपको ना तो क्लियर लीफ लाइक दिखेगा, ना रूट लाइक, ना स्टेम लाइक, किसी भी तरह का नहीं. लेकिन देखो यहाँ पे लीफ की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इस लीफी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रॉन्ड. बट ये लीफ नहीं है, ये स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. इस स्टेम को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टाइप. लेकिन ये स्टेम नहीं है, स्टेम जैसा है. ऐसे ही जो रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको नीचे देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग होल्ड फास्ट. इससे ये क्या करता है? ज़मीन को अटैच करता है. यहाँ पे भी देखो ये होल्ड फास्ट दिखाई दे रहा है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एयर ब्लाडर्स दिखाई दे रहे हैं, ये फ्रॉन्ड है लीफ लाइक स्ट्रक्चर को. बीच में आपको मिडरिप भी दिखाई दे रहा है. यहाँ पे भी देखो ये स्टाइप में स्टेम जैसे स्ट्रक्चर, ये लीफी स्ट्रक्चर फ्रॉन्ड है ना. यहाँ पे भी देखो ये पूरा रैक, पूरा तो कपड़े का टुकड़े जैसा ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. पूरे को लिख दिया फ्रॉन्ड. ना स्टाइप दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे देखो स्टाइप दिखाई दे रहा है. ये मेन एक्सिस है. ये बिल्कुल प्लांट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. ना तो इसमें रूट दिखाई एग्जैक्टली रूट आपको दिखाई देगा, ना स्टेम ना रूट, कुछ भी नहीं है, बट प्लांट जैसा स्ट्रक्चर है. सो नथिंग इज देयर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक. What are the different uses of algae? Okay, so let's study. Algae are useful in the variety of ways. बहुत तरीके से इसको यूज किया जाता है. At least a half of total carbon dioxide fixation on the earth is carried by the algae. Mark it. Very important question. Name the kind of plant division or which division of plant kingdom help in the fixation of 50% of carbon dioxide. Help in the fixation of 50% of the carbon dioxide on the earth surface, on the earth. Very important question है बेटा, नोट करो इसको. तो लगभग 50% इस दुनिया का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 50% कार्बन डाइऑक्साइड जो है अकेले फिक्स कर देते हैं दुनिया में मौजूद जितने भी अलगी हैं वो सारे के सारे. अंडरस्टूड. बीइंग फोटोसिंथेसिस करने के कारण दे इंक्रीज अ लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन. पानी में ऑक्सीजन घोल देते हैं क्योंकि मोस्टली ये लोग एक्वाटिक हैं, तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हैं जिससे कि पानी के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सके. अंडरस्टूड. सो बीइंग फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट एंड दे आर पैरामाउंट the importance of primary producer in the energy rich compound which form on the basis of the food cycle. और ये सबसे छोटे तरह के सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसलिए वाटर बॉडीज़ में ये लोग प्रोड्यूसर की तरह भी एक्ट होते हैं और दूसरे जितने भी ऑर्गेनिज्म पानी में मौजूद होते हैं वो इनको खा करके ही अपना इकोसिस्टम चलाते हैं. मतलब वहाँ का इकोसिस्टम, वाटर बॉडी का इकोसिस्टम इनके वजह से ही चलता है, यानी एल्गी के वजह से ही चलता है. मेनी स्पेसीज, कितना अच्छा लिखा हुआ है देखो. दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर कंपाउंड इन विच फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फूड साइकिल. जिस भी तरह का कंपाउंड वो बनाते हैं फूड साइकिल में उसको वो मूव कराते हैं.
अलग अलग तरीके का फूड बनाते हैं, तो अलग अलग तरीके का फूड जो है फूड साइकिल में मूव होता है। मेनी स्पेसीज ऑफ पोरफाइरा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पोरफाइरा, लैमिनेरिया एंड सैग्रेशम, ये तीनों को अंडरलाइन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आर अमॉन्ग द 70 स्पेसीज ऑफ मैरीन एल्गी, ये सब क्या है, मैरीन एल्गी हैं, यूज्ड एज फूड। सो नोट डाउन द क्वेश्चन, नेम द kind of marine algae, name the different kind of marine algae which are used as food, which are used as food, Porphyra, Laminaria and Sargassum. Certain marine brown and red algae, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, प्रोड्यूस, ये सब नीट के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, सारे पॉइंट्स, हर एक लाइन जो मैं बताया जा रहा हूं सब नीट के लिए है। ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, हाइड्रोकोलॉइड्स मतलब पानी को पकड़ के रखने वाले सब्सटेंसेस। कौन कौन बनाता है, ब्राउन एंड रेड एल्गी फॉर्म्स लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, हाइड्रो मतलब वाटर को होल्ड करने वाले सब्सटेंसेस बनाते हैं। और ऐसे सब्सटेंस क्या बोलते हैं हम लोग, एल्गिन, एल्गिन किससे निकलता है, ब्राउन एल्गी से, एंड कैराजिन, कैरागिन, कैरागिन किससे निकलता है, रेड एल्गी से, ये वाटर को होल्ड कर सकते हैं, एंड विच आर कमर्शियली यूज्ड, चॉकलेट्स वगैरह बनाने में, जेली वगैरह बनाने में, है ना, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। आप लोग खाते हो ना चॉकलेट, जेली वगैरह, हाँ, बहुत सारे डेयरी फार्म वगैरह में, सॉरी डेयरी फार्म बोल रहा हूँ, केक वाले कंपनीज वगैरह जो हैं इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूटिलाइज़ करते हैं, ये वाटर को होल्ड कर सकते हैं, शुगर को होल्ड कर सकते हैं, और इसलिए चिपचिपा होते हैं, इसको बहुत कमर्शियली यूटिलाइज़ किया जाता है। इसके अलावा भी इसका बहुत सारा यूज़ है ना। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट एक और है एगर, आप लोग इसका नाम सुने होंगे, एगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट है, ऑब्टेन फ्रॉम Xylidium and Gracilaria are used to grow microbes and in preparation of ice creams and jelly। देखो आ गया ना। सो आगर वगैरह जो है आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में यूटिलाइज किया जाता है। कहाँ कहाँ से निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा नीट के लिए ये। आगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेलिडियम, प्लांट का नाम है, एल्गी का नाम है, एंड ग्रेसिलेरिया है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट द एल्गिन, एल्गिन हमें कहाँ मिलता है, वी गेट द एल्गिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, सॉरी एल्गिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी एंड कैरागिन फ्रॉम रेड एल्गी, एंड दे आर यूज कमर्शियली इन द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। ये वाला सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, सो name the different organisms from where we get the agar, Xylidium and Gracilaria। Now Chlorella, very important, ये एक तरह का एल्गी है, क्लोरेला बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है। आ यूनिसेलुलर एल्गा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये यूनिसेलुलर एल्गा है। यूनिसेलुलर बहुत सारे हैं जो कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, बट यदि पूछ दिया नेम आ यूनिसेलुलर एल्गा और ऑप्शन दे दिया वॉलवॉक्स, क्लाइमेडोमोनास, क्या क्या, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इन दैट केस यू मस्ट राइट क्लोरेला, ओके। रिच इन प्रोटीन, इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, एंड प्रोवाइड अ गुड सप्लीमेंट फॉर द स्पेस ट्रेवलर, स्पेस ट्रेवलर लोगों को फूड के तौर पे क्लोरेला ही दिया जाता है, ताकि स्पेस में बिना खाए भी वो क्लोरेला के थ्रू रिच अमाउंट में प्रोटीन गेन कर सके अपने बॉडी में और सर्वाइव कर सके। अंडरस्टूड। सो व्हाट आर द मेन डिविजन्स ऑफ एल्गा, देयर आर द मेन 3 डिविजन्स ऑफ द एल्गा। मेन डिविजन्स है, हम लोग तो बहुत सारे डिविजन्स पढ़े हैं बेटा, आप लोगों की किताबों में सिर्फ 3 डिविजन्स दिया हुआ, तो जो दिया हुआ वही पढ़ना है। नेम है फर्स्ट नंबर क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. So what are the main divisions of algae? Note down this question. State the importance of chlorella. Note down this question. State the importance of chlorella.
Okay, so hope you have noted all those questions which I have given over here. Remember to learn all this question and also write the answer of this question. Okay, for today that much. Bye bye. Hope for your better learning. Thank you. See you.